एक राजा जिसका नाम वीर था। वो राजा हिंदू था। उसकी एक अपनी रियासत थी। उसकी रियासत में मिर्चों का बहुत बड़ा कारोबार था। वहाँ पर मजबूत बांसें बनाई जाती, लकड़ियों से और भी मुख्तलिफ चीजें बनाई जाती। उस इलाके में सर्दी बहुत पड़ती थी और वहाँ पर पानी की किल्लत ज्यादा होती। चूंकि गांव वालों को पानी की किल्लत का ज्यादा सामना करना पड़ता, मगर सल्तनत में बहुत सहूलियात मौजूद थी। गांव से दो लड़कियां सल्तनत की हदूद में आ पहुंची। गांव की हदूद को अलविदा कहकर सल्तनत में पहुंचने के बाद उन्होंने बाजार का सफर किया, जहां पर उन्हें इन बात को देखा कि यहाँ पर मिर्चों का सबसे ज्यादा कारोबार होता है और इस रियासत में लकड़ियों से मुख्तलिफ चीजें बनाई जाती हैं, जो बाहर से लोग आते हैं इन्हें खरीद कर अपने अपने कस्बों में, गांव में जाकर बेचते हैं। तो वो दोनों लड़कियां भी उसी सल्तनत में अपना कारोबार करना चाहती थी, मगर उन दोनों के पास पैसा ना होने की वजह से वो बहुत परेशान और दिल बर्जा होके बैठी हुई थी। सोच रही थी कि इस पूरी सल्तनत में कौन हो सकता है जो हमारी मदद करे, कि कोई हमें कुछ पैसे उधार पर दे दे ताकि हम अपना कारोबार कर सके। तब उन्होंने जहन लड़ाकर देखा, मगर उनके जहन में कोई भी शख्स ना आया जो उनकी मदद कर सके। आखिरकार उन्होंने सोचा कि इस सल्तनत के राजा के पास चलते हैं अपनी फरियाद को लेकर। तो वो दोनों राजा के सल्तनत में आ पहुंची राजा से मिलने को। जैसे वो दरबार में पहुंची तो दरबार में राजा नहीं बैठा था। जब पास ही लोगों से पूछा तो पता लगा कि दरबार खत्म हो चुकी है और राजा अब अपने आराम गाह में आराम करने को पहुंच गया है। तो वो दोनों दिल बर्जा होके बैठ गए। उनका दिल टूट गया कि अब क्या करेंगे। उनके पास खाने के पैसे तक ना थे। वो गांव से परेशान होकर अपनी किस्मत को चमकाने सल्तनत की तरफ आई थी। रात का वक्त हुआ। उन्होंने सल्तनत का गश्त किया, देखा कि कौन सा सिपाही किस जगह पे पहरा दे रहा है। तो उन्होंने मौका पाते ही सल्तनत के अंदर घुसकर राजा की आराम गाह में जा पहुंची। दोनों राजा सोया हुआ था। राजा इनकी आहट से उठ पड़ा। दोनों उन्हें अर्ज करने लग गई कि हमारी एक बार बात सुन लें, आप चिल्लाइएगा नहीं, किसी को बुलाइएगा नहीं, वरना वो हमारी जिंदगी की डोर काट देंगे। राजा उन दोनों को देख रहा था। राजा ने कहा कि ऐसी क्या मजबूरी है तुम्हारी कि तुम रात के वक्त चोरी छुपे मेरी आराम गाह में आ गई। वो दोनों चुपचाप राजा को देख रही थी और उन्होंने कहा कि राजा जी, गरीबी इंसान से सब कुछ कराती है। जब पेट में कुछ ना खाया हुआ हो, भूख से हाल बेहाल हो, तब इंसान को कुछ नहीं सूझता। हम इस सल्तनत में आए हैं और इस सल्तनत में आए हुए हमें एक दिन होने वाला है और हमने कुछ भी नहीं खाया। हम आपसे एक इल्तिजा करने आए हैं कि आप हमें चंद पैसे दे दें ताकि हम उससे अपना कारोबार शुरू कर सकें। आपकी इतनी बड़ी सल्तनत, इतने आपके शाही खजाने पड़े हैं कि अगर आप उसमें से हमें कुछ दे दें तो आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ना। जैसे एक नदी होती है, उस नदी से हम 2-4 बाल्टियां भर लें तो नदी में पानी कम तो नहीं होता। वो दोनों राजा को ऐसे मिसालें देने लग गए। इससे पहले राजा कुछ कहता, दोनों ने कहा कि राजा जी, हम आपसे वादा करते हैं कि आप जो भी रकम हमें देंगे, हम वो रकम आपको सूद समेत वापस लौटा देंगे। राजा उन्हें देख रहा था
वो बहुत खूबसूरत थी। उन दोनों की खूबसूरती ऐसी कि राजा की सल्तनत में उसकी रानी की भी ना हो। राजा उन दोनों को देख रहा था। राजा ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम मुझे वापस भी कुछ ना देना, बस बदले में तुम्हें मेरा दिल खुश करना होगा। राजा ये बातें बार बार दोहरा रहा था। तब वो कहने लगी, राजा जी, हमें आपसे ऐसी उम्मीद ना थी कि आप हमारा गलत फायदा उठाना चाहेंगे, हमारी मजबूरी में हमारी इज्जत को तार तार करना चाहेंगे। वो राजा से ये बातें करके सल्तनत से भाग निकली। तभी सल्तनत में हलचल मच गई। राजा के सिपाही उन्हें ढूंढने लग गए। वो सल्तनत से निकलकर किसी जगह पे जाके छुप गए। 4 से 5 दिन वहीं पे छुपे रहे। जिस के घर में वो दोनों 3 से 4 दिन छुपी रही, उस घर में एक बुजुर्ग रहता था। उसने उन दोनों की मदद की, कहा कि तुम दोनों मेरी बेटियों की तरह हो। खुदा ने मुझे औलाद से ना नवाजा तो क्या हुआ, तुम दोनों अब मेरी इस औलाद की कमी को दूर कर दोगे। बुजुर्ग बहुत अच्छा था। उसने कहा कि इस राजा पे क्या जाती हो, ये घटिया, इसकी आंखें तो देखो, ऐसे देखता है लोगों को जैसे ये उनकी हुस्न की भूख का प्यासा हो। बूढ़े ने अपनी जिंदगी की कमाई हुई सारी जमा पूंजी उन दोनों लड़कियों को दे दी, ये कहकर कि मेरी जिंदगी का कोई पता नहीं, ये सारा का सारा मेरा माल किसी के भी हाथ में ऐसे ही लग जाना था। चलो ये किसी भली और शरीफ लड़कियों के काम ही आ जाए। वो लड़कियां उस बूढ़े को मना करने लग गई, मगर बूढ़े के इसरार करने पर उन दोनों ने वो पैसे ले लिए और उसी सल्तनत में अपना कारोबार शुरू किया। उन्होंने लकड़ियों से तरह तरह की चीजें बनाई थी, क्योंकि वो गांव में ये चीजें बनाने में माहिर थी। लोग दूर दराज से ये चीजें लेकर गांव में बेचने को आते, तो वो लड़कियां उन चीजों को देखकर लकड़ियों से उन्हीं जैसी चीजें बनाने की कोशिश करती रही। साल से 2 साल अपने गांव में तो वो बहुत माहिर हो चुकी थी। ऐसे उनका कारोबार पूरी सल्तनत में फैल चुका था। हत्ता के सल्तनत के शाही सिंहासन जो राजा के खासम खास होते थे, जिन पे राजा खुद बैठता था, वो भी वही लड़कियां बनाने लग गई और उन्होंने बड़ी खूबसूरत कारीगरी अंजाम दी। राजा ने कहा कि मैं इस कारीगर से मिलना चाहता हूँ। जैसे ही वो दोनों लड़कियां सल्तनत में पहुंची तो राजा उन दोनों को देखकर शर्म के मारे डूब गया, यानी चुपचाप बैठ गया। सल्तनत के तमाम लोग राजा को देख रहे कि ये इन दोनों को देखकर सन्नाटे में क्यों आ गया। तब उन दोनों ने राजा से कहा कि कभी भी किसी के हालातों का फायदा ना उठाया करें। ये कहकर वो सल्तनत से चली गई। तमाम लोगों को उनकी बात बिल्कुल समझ ना आई, मगर वो राजा बखूबी उनकी इस बात को समझ गया और अपनी ही नजरों में गिर गया।